प्रखर का दूसरा सवाल था सेइंग के क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में, और हम कैसे उसको ओवरकम करते हैं, माने कैसे हम उसमें से हल निकालते हैं। कुछ भी करो, चैलेंजेस तो आते ही है, गोज विदाउट से इन सम फॉर्म और द अदर। कभी इट कुड बी के हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, समटाइम्स इट कैन बी के सब कुछ प्लान किया है बट आउट ऑफ द ब्लू कुछ अलग ही यू नो सिचुएशन आ गई। मेनी अ टाइम्स वो बोलते हैं ना, यू जब भी आप कुछ करते हो तो बुकेज भी मिलते हैं और ब्रिक बैग्स भी मिलते हैं, वो भी होता है। बट इतना मैं डेफिनेटली जानती हूँ सही कि जब हमने ठान लिया है कि हमें करना है, तो हेल्प कम्स इन सम फॉर्म और द अदर। बस गुरुजी किस ना किसी को बस भेज ही देते हैं, नो मैटर व्हाट। सिचुएशंस भी आती है, डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट जब हम क्लियर है कि हमें क्या करना है, देन यस सपोर्ट मिल जाता है। कभी कभी हम यू नो मे बी हम अपसेट हो जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ या क्या, बट एज आई सेड कोई ना इन सम फॉर्म और द अदर गुरुजी भेज देते हैं, सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है करने के लिए। एंड आई थिंक द जो वो जो जैसा मैंने बोला वो बुकेज एंड ब्रिक बैट्स दोनों मेरे हिसाब से वो हमारी टेस्ट होती है, वो भी थैंक्स टू गुरु जी ओनली, वो हमारी टेस्ट होती है से कि ये बंदा कितना हवा में उड़ने वाला है, या फिर ये बंदा यू नो बोलेगा सॉरी अभी नहीं हो सकता मेरे से ये। सो ऐसे सिचुएशंस एज आई सेड हमारी टेस्ट होती है। लकीली वो भी गुरुजी ही हमें उसमें से निकालते हैं, पार करा देते हैं। सो दैट इज इट, एंड जस्ट दैट वन थिंग सेइंग के अगर हमने ठान लिया है तो हमें करना है, आई थिंक दैट इटसेल्फ टेक्स यू थ्रू। as Guruji always says, saying कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, यू फोकस ऑन योर सेवा। आई थिंक दैट इज टेक्स अस थ्रू। एनी अदर इनपुट्स टू दिस इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि हम चैलेंजेस फेस करते हैं और हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं। प्रखर, योर एक्सपीरियंसेस?
क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। As in your experiences of challenges that you may have faced and कैसे overcome किए? वहां पे थोड़ा बैलेंस का, अगर मुझे सोचना हो या बोलना हो तो बैलेंस इज व्हाट कम्स टू माय माइंड। क्योंकि अब गुरुजी भी वही बोलते हैं कि फॉलो एंड बैलेंस। हम सब चीज फॉलो एंड बैलेंस पे ही करते हैं, और सारी चीजें फॉलो एंड बैलेंस पे ही होती है। तो हम फॉलो करते हैं और फिर खुद को बैलेंस करते हैं। तो बहुत काफी डिटेल्ड में फॉलो एंड बैलेंस का बात निकला था। लेकिन जो चैलेंज है, तो उसमें कैसा रहता है कि कई बार, अब पर्सनल, रमेश जी ने एक बोला था कि पर्सनल में अ, जैसे जॉब में या तो आप वो करते हो तो पैसा मिलता है तो वो, लेकिन Return, हाँ. हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं डिसअग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि पर्सनल में भी आई डोंट थिंक वी डू इट फॉर रिटर्न। एक माँ अपने बच्चे के लिए जो भी करती है वो रिटर्न देख के तो नहीं करती है। या कोई भी जेन्युइन बंदा किसी का भी हेल्प करता है तो रिटर्न देख के नहीं करता है। और मैं तो बोलता हूँ ऑफिस में भी अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और आप उसको अच्छे से करके देते हो, तो द इनकम दैट यू गेट इज द आउटपुट ऑफ एवरीथिंग। बट डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हो। तो जब आप वो चीज अच्छे से करते हो तो आपको एक सुकून मिलता है कि यार मैंने अच्छे से करके दिया है ये चीज को। फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव, लोगों की सब्जेक्टिविटी, जो भी है वो अगेन आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। बट हाँ, अगर आप उस चीज को अच्छे से करके देते हो, उस चीज को आप अच्छे से निभाते हो, तो आपको एक खुशी भी होती है कि हाँ यार मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करी है। चैलेंजेस तो वही बैलेंस की बात आ जाती है, क्योंकि कई बार आपके बहुत सारे कमिटमेंट्स रहते हैं और फिर इधर भी, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो डे टू डे बेसिस पे। लोगों के लिए आसान है बोल देना, बट मतलब वो करने में ही एक्चुअली दिक्कत रहती है। दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन करने में ही वो चीजें रहती है। तो आप उसको कैसे अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। अब मैं आपको पर्सनल अब किस्से सुनाने की बात आती है तो मैं भी सुनाता हूँ। कल थर्सडे का दिन था, तो मुझे स्थान जाना था। अब इन्फ्लू टू करके एक जैसे लिंक्डइन है, बी टू बी टारगेटिंग में इन्फ्लू टू एक सोर्स है जहाँ पे आप रिस्पेक्टिव पर्सन को टारगेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर मैसेज के साथ। जैसे जन्मा, अगर आपको मतलब कैसे बताओ, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में अच्छा लगता है जानना, आप उसके एक्सपर्ट हो, तो मैं आपको उसके रिलेटेड कुछ दिखाऊंगा। रमेश जी को अगर स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ अच्छा लगता है तो मैं उनको उसके रिलेटेड कुछ दिखाऊंगा। तो ये मेरे ऊपर है, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक पेड टूल रहता है जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। अब कंपनियां रहती हैं तो उसके केडीएम्स रहते हैं, तो उनको हम लोग टारगेट करते हैं। तो अभी कैसा था कि एक डील था उसका, 8 केडीएम्स का मेरे को कैंपेन लाइव करना था। अब वो डील यूरोप की है। तो उस वहाँ की एक मार्केटिंग टीम से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था कि हाँ यार, आइडियली हम लोग कॉपी और क्रिएटिव बनाकर देते हैं और वो दूसरी टीम उसको लाइव लेकर जाती है, वो हमारा काम नहीं है। बट इन्फ्लू का था तो उसके लिए मुझे ही करना था वो। तो फिर मैंने उसको सीखा कि करते कैसे है, क्योंकि सारे कंटेंट, सारे लिंक, सारे सब चीज़ मेरे को ही अपलोड करने थे। तो हुआ क्या था कि 6-7 बज गया था और मतलब 5 ही केडीएम्स के, मतलब 2-3 केडीएम्स के हुए थे। तो अब कैसा है वहां पे बैलेंस, मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल, मुझे स्थान भी जाना था। तो मैं निकल लिया। मेरे आदरणीय और मेरे प्यारे बॉस कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल, मतलब भाई साहब, मेरा मैं नहीं उठाया। मतलब, और क्योंकि अब स्थान पे मैं बैठा रहता हूँ तो मैं क्या फोन उठाऊं। तो बंदा को शायद थोड़ा बुरा लगा होगा। तो जैसे ये चैलेंज है
क्योंकि मेरे लिए मतलब अगर आइडियली देखा जाए तो फिर मैं नहीं जाता स्थान पे और फिर वहां पे अपना ऑफिस का काम ही लेकर बैठा रहता, क्योंकि उस पे मुझे 3-4 घंटे अभी और लगते। लेकिन मैंने सोचा नहीं, 3 घंटा मैं उधर भी दूंगा, फिर आकर जो भी काम है वो फिनिश कर लूंगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए कि मुझे इस चीज को आज ही क्लोज करना है। बट उनको शायद वो ना गवाना गुजरा, तो वो मेरे को बोलने लगे कि तुम फोन नहीं उठाते हो। और मेरा भी थोड़ा है ना हो रखा था। मैं बोला भाई आज तू सुन। मैंने उसको भी प्यार से अच्छे से सुनाया। मैंने बोला कि देखो, आपका मैंने रात में 11 बजे तक कॉल उठाया है, 12 बजे तक डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे भेजे हैं, तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो मुझे कि मैं आपका कॉल नहीं उठाता हूँ। आइडियली मैं आसानी से नहीं उठा सकता हूँ, क्यों रात में 11 बजे 12 बजे मैं क्यों कॉल उठाऊँ ऑफिस का। लेकिन ठीक है, वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मैंने बोला। फिर मैंने बोला अगर आपको ये करना ही है तो आप मुझ मेरे से कल बात करिएगा, क्योंकि आज आप बात मत करिए क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। और मैंने उसको अच्छे से काफी थोड़ा बोला। तो अब ये सब चैलेंजेस ही हैं जो आप फेस करते हो कि भाई कहाँ कैसे आप बैलेंस रखो उधर भी। और फिर मैं घर आया तो मुझे लगभग 2-2:30 बज गए थे सुबह के। मैंने सारे काम अपने मैं आया, मैंने 2:30 बज गए थे मुझे, मैंने सारे काम कंप्लीट करे। फिर अगला दिन 11:30 बजे मेरे उनके साथ कॉल रहती है। मुझे पक्का पता था कि ये जो भी अभी हुआ है वो कल सुबह में तो निकलेगा ही। तो रात में मैंने बोल रखा था, सुबह में मैंने सुन लिया क्योंकि ऑब्वियसली बॉस है तो थोड़ा। लेकिन मुझे पता था कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट बोलेंगे खोलने के लिए। तो वो उसको भी मैंने वो सारे, अब पता नहीं क्या हुआ था आइडियली मैं अपडेट नहीं करता, लेकिन मैंने वो अपडेट कर दिया और मुझे रात में ही ऐसा चुल मच गई थी कि मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट को भी अपडेट कर लेता हूँ। और आप मानोगे नहीं, मुझे उन्होंने वही 2 डॉक्यूमेंट खोलने के लिए बोला। मैं भी बोला देख ले भाई, तू भी देख ले, ये तो सारे अपडेटेड हो ही रखे हैं। तो चैलेंजेस यही रहते हैं कि कैसे आप वो बैलेंस करते हो पर्सनल प्रोफेशनल और ये सब सारी चीजें जो एक्सटर्नल आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क, एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो उसको कैसे, अब आइडली मुझे 3 बजे तक नहीं उठना चाहिए था। मैं क्यों, मैं भी सुबह में 8 बजे, और कोई ऐसा दिक्कत नहीं था कि वो अगले दिन भी वो काम हो सकता है ऐसा। मैं सोचता हूँ और वो हो सकता है, वो अगले दिन भी काम हो सकता है। बट ठीक है, लोग ऑफिस में भी जब आप काम करते हो तो लोगों को बहुत दिखाना रहता है अपने बॉस के सामने कि भाई मैं 11 बजे तक बिजी हूँ, मैं 11 बजे तक काम कर रहा हूँ। सैटरडे संडे भी लोग मेल करते रहते हैं। मैं बोला भाई तुम भी अच्छे से रहो, लोगों को भी अच्छे से रहने दो। लेकिन नहीं, ठीक है, वो हर कोई का अपना अपना एक ये रहता है। तो चैलेंज तो यही है। लेकिन हाँ, अब दूसरा वो था ना कि ओवरकम कैसे करते हैं, तो वही बैलेंस कि भाई आप कैसे सब चीज़ों को बढ़िया से अच्छे से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ो, तो हो जाता है फिर। बाकी क्यों करते हैं वो तो वही, अब हमें क्या मिलेगा वो सब तो गुरुजी क्या करते हैं। मैं उतना वो सब चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। लेकिन हाँ, वी डू इट बिकॉज प्रेम है, बिकॉज रिस्पेक्ट है, बिकॉज आज्ञाकारिता है कि हम, उन्होंने बोला है तो करना है ऐसा।